स्टाइल से मैं हूँ और ये वॉलपेपर है जो स्कॉच गार्ड ट्रीटेड है, जो डस्ट रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट और स्टेन प्रोटेक्टिव होता है। ये जितने भी वॉलपेपर हैं सारे नेचुरल है, उबेन वाली है। जैसे इंटरनेशनल ब्रांड आप देखते हैं फिलिप जेफरीज है, लाइक उसी तरह का है, बट जो है ना प्राइसेस में जो है ना काफ़ी आपको डिफरेंट मिलेगा। फिलिप जेफरीज या कोई भी है, जितने भी वॉलपेपर के ब्रांड है, किसी का जो है ना स्कॉच गार्ड ट्रीटेड नहीं होता है। सिर्फ हम कजाकी लाइफ स्टाइल जो है ना स्कॉच गार्ड ट्रीटेड देते हैं, जो डस्ट रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट और स्टेन प्रोटेक्टिव होता है। जैसे घर में नॉर्मली डस्टिंग होती है तो ये कैच नहीं करेगा, वाटर पानी वगैरह का छिट्टा पड़ेगा तो उस पर जो है ना एक जो है ना बूंद जैसे पड़ जाएगी, फिर वो गिर जाएगा, प्रोडक्ट उससे ख़राब नहीं होगा। तो पानी का ड्रॉप, हाँ, पानी का जैसे इस पर आप जैसे छिट्टा आप मार करके आप दिखा सकते हैं लाइक दिस। तो ये जो है ना ये एक बूंद जैसे बन गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ख़राब नहीं होगा इससे। इसको क्लीनिंग का जो है ना नॉर्मल जैसे आप लगाते हैं तो नॉर्मल जो है ना मतलब वेट क्लॉथ से और ड्राई क्लॉथ से इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्ज को हमने गीला किया, उसको निचोड़ करके इसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें है। इसमें जो है ना एक दूसरा बेनिफिट ये है, जो सेम वॉलपेपर को ये जो है ना 3 लेंथ में आती है, 4 फीट बाई 10 फीट की लेंथ में आएगी, 8 फीट बाई 10 फीट 80 स्क्वायर फीट, और 8 फीट बाई 10 फीट के बाद कोई भी ऑड लेंथ ले लीजिए, जैसे 8 फीट बाई 11 फीट, 8 फीट बाई 12 फीट, 8 फीट बाई 14 फीट, कोई भी आप ले लीजिए, 50 फीट तक आप ले सकते हैं। किसी का वॉल की हाइट है 8 फीट हाइट हो गई और 15 फीट की जो है ना विड्थ हो गई, तो आप सिंगल लेंथ में उसको कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, इसको जो है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम दोनों में कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लगाने का प्रोसेस है, जो फेविकॉल जो नॉर्मल होती है उसमें 25% टू 30% हमने पानी उसको मिलाया, थोड़ा सा उसको मिला दिया सो दैट कि हाथ चल सके। वॉल पे सिर्फ हम लगाते हैं, फैब्रिक पे नहीं लगाते हैं, ऊपर से नीचे की तरह इसको पेस्ट करते आते हैं। इसके ऊपर एडेसिव नहीं लगानी है, एडेसिव इसके ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ वॉल पे लगानी है। वॉल पे लगेगा और फिर जो है ना जैसे रोल फॉर्म में आएगी, ये नहीं कि पूरा वॉल पे हमने एक बार लगा दिया। 2 फीट हम लगाएंगे ऊपर से, फिर वो रोल को जो है ना ऊपर से करते आएंगे, फिर 2 फीट लगाएंगे, फिर हम करते आएंगे। या दूसरा जो है ना केमिकल जो है ना बार्टोलाइन है, बार्टोलाइन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बार्टोलाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उससे इकोनॉमिकल रेंज जो है ना फेविकल हो जाता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि फेविकल से लगे। तो ये सारे प्रिंटेड है, ड्यूल पर्पस है। इसी फैब्रिक का हम विंडो ब्लाइंड्स भी करते हैं। एक फैब्रिक है, ये वॉलपेपर तो करते ही हैं, इसी का हम विंडो ब्लाइंड्स भी करते हैं। जैसे सेम फैब्रिक है, किसी कस्टमर ने आपको बोल दिया कि मुझे तो इसका वॉलपेपर भी करना है और इसी का हमें जो है ना विंडो ब्लाइंड्स भी करना है, तो ये हम ब्लाइंड्स भी दे सकते हैं, ये हम ब्लाइंड्स भी दे सकते हैं और वॉलपेपर भी दे सकते हैं। ये रोमन ब्लाइंड्स है, इसका रोलर भी बनेगा और रोमन लॉक टाइप भी बनेगा। 3 तरह के ब्लाइंड्स बनेंगे। ये पेलमेट के साथ है, विदाउट पेलमेट के साथ भी बन जाएगा। रोलर के इसमें मैं एक रोलर भी दिखा देता हूँ, दोनों ऑप्शन हैं। ब्लाइंड्स में विद पेलमेट, विदाउट पेलमेट दोनों बन जाएगा। 8 फीट की मैक्सिमम विड्थ है, 8 फीट के विड्थ में जो है ना कोई भी ब्लाइंड्स आपको बन जाएगी। मोटराइज, नॉन मोटराइज, अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे मोटराइज चाहिए, वी कैन गिव यू मोटराइज ब्लाइंड्स ऑल्सो। ये हो गया प्रिंटेड की। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ जो नॉर्मल है, इवन वॉलपेपर है। वॉलपेपर फिलिप जेफरी का है, उसको आप लगाते हैं तो ज़्यादा जॉइंट विजिबल होगा, लेकिन इसका जो है ना ये फ्लैट है, तो इस वजह से इसमें जॉइंट जो है ना विजिबल बहुत कम होगा, नहीं के बराबर पता चलेगा। वॉलपेपर के केस में हम ननोवेन का बैकिंग देते हैं, ब्लाइंड्स के केस में जो है ना फैब्रिक का बैकिंग देते हैं, जो 100% ब्लैकआउट हो जाता है। और किसी क्लाइंट ने अगर बोला कि मुझे बैकिंग नहीं चाहिए, तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो कस्टमर को हम ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है कहीं किसी विंडो पे, सनलाइट आ रही है, तो उस केस में उसको ब्लैकआउट चाहिए ही, तो कोई भी डिज़ाइन में हम जो है ना उसको बैकिंग हम लगा करके दे सकते हैं।
ओनली 28 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो वॉल ब्लाइंड्स का जो है ना प्राइस है उसमें। आप ये नोट कर रहे हो चरण? ये सारे डिजाइन्स ऐसे हैं, जैसे आपने इसको वर्टिकल लगा दिया, वर्टिकल लगाया, अगर आपका लेंथ है तो उसमें इसको जो है ना हॉरिजॉन्टल हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी कस्टमर को हम सजेशन कर सकते हैं, या डिज़ाइनर भी आपको उनको भी सजेशन कर सकते हैं, किसी डिज़ाइनर के साथ कर रहे हैं जो अगर वेस्टेज कम करने के लिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक जो है ना हाइट 10 फीट है या 9 फीट है और 15 फीट की लेंथ है, विड्थ है, तो उस केस में हम क्या देंगे, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या देंगे। तो उस केस में हम 2 पैनल देंगे, एक तो 4 फीट बाय 10 फीट का लेंथ आ जाएगा, एक 8 फीट बाय 10 फीट का आ जाएगा, तो ये जो है ना अप्लाई हो जाएगा। चरण आपको क्लियर हुआ क्या बोला? ये वाला हाँ, तो पूछा नहीं आपने, फिर से बता दीजिए। जैसे 10 फीट की जो है ना हाइट है या 9 फीट की हाइट है और 15 फीट की जो है ना विड्थ है, हाइट हो गई हाइट 10 फुट की हो गई, 10 फीट हो गई, 15 15 फीट की जो है ना विड्थ हो गई, तो आप क्या उनको सजेस्ट करोगे, वेस्टेज भी कम जाए उनका और उनका जो है ना यूज भी हो जाए, सो दैट कि मिनिमम वेस्टेज हो। अच्छा बन जाए तो कौन सा रूल सजेशन करोगे? अपने पास 3 ऑप्शन है, 4 फीट बाय 10 फीट की एक रोल आती है, हाँ। 8 फीट बाय 10 फीट की एक रोल आती है, और 8 फीट के विड्थ में कोई भी लेंथ, जैसे 8 फीट बाय 11 फीट, 8 फीट बाय 12 फीट, 8 फीट बाय 13 फीट, तो 3 ऑप्शन है, तो कौन सा उनको सजेशन हम करेंगे? कौन कौन सी चौड़ाई आती है 8 फुट की आती है, 4 फुट की आती है और और 10 फुट की। 4 फीट बाय 10 फीट की 4 बाई 10 फुट 40 स्क्वायर फीट, 8 फीट बाय 10 फीट 80 स्क्वायर फीट, और 80 स्क्वायर फीट के बाद कोई भी लेंथ 8 फीट विड्थ में, 10 फीट के बाद, जैसे 8 फीट बाय 11 फीट, 8 फीट लेंथ बाय और 12 आई फीट। मीन हाइट लेंथ लेंथ हाइट सेम ही हो गया, या उसको लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए। नहीं हाइट तो अगर इसमें height लेंथ में ये ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी लंबाई हाँ तो हाँ कितनी हाँ, भी कोई हो जाए दिक्कत नहीं, उसकी। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 फीट बाय आपको 11 फीट चाहिए, 12 फीट चाहिए, 13 फीट चाहिए, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसके बैक पे आपका लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िए, इसको स्टडी कर लीजिएगा, रोल साइड 4 फीट बाय 10 फीट 40 स्क्वायर फीट।